This is the no bullshit guide. How do you go from scoring 60% to scoring 90% plus in class 10 boards 2026? मैं पूरे साल 60% में फंसा हुआ था, पर एंड में मैंने भी 90% का टारगेट अचीव किया। और अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? अगर तुम अभी 60 से 70% पे हो तो एक बात याद रखना, तुम डम नहीं हो, तुम बस गलत तरीके से पढ़ रहे हो। और सबसे पहले ये मोटिवेशन वीडियोस, 12 घंटे पढ़ाई, ये सब बंद कर दो। और ये यूट्यूब पे जो तुम्हें नोट्स देंगे ना, प्लीज़ इन्हें इग्नोर करना। बोर्ड्स मैराथन नहीं होते, बोर्ड स्प्रिंट्स में जीते जाते हैं। रूल नंबर 1, स्प्रिंट्स आर बेटर देन मैराथन्स। तुम रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ने का ट्राई करोगे और 3 दिन में बर्न आउट हो जाओगे और फोकस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम पढ़ाई स्प्रिंट्स में करेंगे। एक स्प्रिंट 50 मिनट का होगा, 45 मिनट्स का डीप फोकस और 5 मिनट की ब्रेक। इस 5 मिनट की ब्रेक में तुम्हें जो करना है तुम वो करो। एक दिन में कम से कम 6-7 स्प्रिंट्स लगाना है। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। इस स्ट्रैटेजी से तुम ज़्यादा भी याद रखोगे और थकोगे भी नहीं। रूल नंबर 2, सिलेबस डेडलाइन 15 जनवरी, 15 जनवरी। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर सिलेबस फेब से मार्च तक चला गया तो 90% इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक हार्ड डेडलाइन दे रहा हूँ। 15 जनवरी तक फुल सिलेबस फिनिश, नो एक्सक्यूज। शेड्यूल बहुत सिंपल है और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें पूरा 30 डे प्लान बता दूंगा, जिससे तुम्हारा, अगर तुम 16 दिसंबर को स्टार्ट करोगे तो 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जैसे ही 15 जनवरी और तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ, उसके अगले दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिविजन्स और टेस्ट्स देना ज़रूरी है। रूल नंबर 3, NCERT इज नॉन नेगोशिएबल। CBSE में 90% का शॉर्टकट कोई नहीं है, बस NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है। NCERT तुम्हारा मंत्र है, स्पेशली साइंस की डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स, SST के पॉइंट्स और कीवर्ड्स, मैथ्स के एग्जाम्पल्स, इंग्लिश आंसर्स में एग्जैक्ट वर्डिंग। अगर तुम्हारी NCERT स्ट्रॉन्ग है तो तुम ऑलरेडी 90% की रेस में हो। रूल नंबर 4, स्टडी इज इक्वल टू प्रैक्टिस, नॉट नोट्स। नोट्स बनाना अच्छा लगता है पर एग्जाम में काम नहीं आता। स्प्रिंट के एंड में ये चेक करो कि तुमने सिर्फ पढ़ा है, यूजलेस है वो। तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो है प्रोग्रेस। मैथ्स की प्रैक्टिस करो, साइंस के न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स करो, SST के लिख के या बोल के आंसर करो, इंग्लिश के कीवर्ड्स और फॉर्मेट्स ज़रूर याद रखो। रूल नंबर 5, टेस्ट्स आर योर वेपन। हर 7 से 10 दिन में टेस्ट दो। टेस्ट के बाद गलती लिखो, रीज़न लिखो, नेक्स्ट स्प्रिंट में वही चैप्टर रिवाइज करो। टॉपर्स गलती से डरते नहीं हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। द फाइनल ट्रुथ, 90% प्लस लक से नहीं आता, ये आता है डेडलाइन प्लस स्प्रिंट्स प्लस कंसिस्टेंसी से। अगर तुम आज डिसाइड करते हो कि 15 जनवरी तक सिलेबस ख़त्म करना है और रोज़ स्प्रिंट्स में पढ़ाई करते हो, ये तुम्हारा एकेडमिक कमबैक होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें 30 डे पूरा स्केड्यूल बताऊंगा, जिससे तुम अपना सारा सिलेबस खत्म कर सकते हो। पर एंड में मैं यही बोलूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स बहुत ईजी होता है, बस अगर तुमने फोकस किया तो तुम इजीली क्रैक कर सकते हो।